बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बराअज़मत शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहजादी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मिन अव्वलिद दुनिया इला फनाइहा व मिनल आखिरति इला बकाइहा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमा वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी तबीब नुफूसना व अनीस हुमूमना व हबीब क़ुलूबना व शफ़ीअ ज़ुनूबना मौलाना व मौला अत्थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन الذين هم حول معرفة الله وأدلة على الله وباب الله منه يؤتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وعطشهم ومجلس أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان المجيد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. आशिकान अहले बैत अतहार, अज़ादारान सरकार सैयदुल शुहदा, अज़ादारान सरकार अमीरुल मोमिनीन, अज़ादारान शहज़ादी खदीजतुल कुबरा सल्लवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
आप तमाम हजरात की खिदमत में मैं सलामुन अलैकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद मुस्तकिल अर्ज कर रहा हूँ, आज भी अर्ज किया। ये सलाम के बाद या अली मदद इसलिए है ताकि हमारे अकीदे की सेहत के लिए मौलाए कायनात हमारी मदद फरमाए। क्या कहने हैं? ये इसलिए है ताकि हमारे आमाल की सेहत के लिए मौलाए कायनात हमारी मदद फरमाए, बेशक, ताकि क्या हमारी कहने? परेशानियों से हमें दूर रखने के लिए, हमारी परेशानियां हल करने के लिए मौलाए कायनात हमारी मदद फरमाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस से तमाम मोमिनीन को मौलाए कायनात महफूज फरमाए। बेशक, इलाही है। उनकी विलायत वैसे भी हमें महफूज रखती है, बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा हम हर कदम पर मौला को पुकारें, जितना पुकारें कम है। बिल्कुल। आज का जो उन्वान है वो बहुत ही दिलचस्प उन्वान है। माह रमज़ान के हवाले से विलायत और माह रमज़ान के उन्वान से हम ये जो एपिसोड कर रहे हैं, उस एपिसोड में ख़ास तौर से ये बहुत अहम उन्वान है, क्योंकि यहाँ आखिरी जुमा आने लगता है। यहाँ खामनाई मलून के मुक़स्सिर मुल्ला अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। दीन में कोई भी चीज़, चाहे मैं इजाद करूं, चाहे आप इजाद करें, चाहे खामनाई इजाद करे, चाहे जल्लाद नस्ली इजाद करे, चाहे ज़की बाकरी इजाद करे, चाहे मुल्ला अकीलुल गरबी इजाद करे, चाहे मुल्ला हसनैन करारवी इजाद करे, चाहे मुल्ला रूह ज़फ़र इजाद करे, चाहे मुल्ला साबिर बंगाली इजाद करे, कोई भी इजाद करे, अगर वो चीज़ दीन में, कुरान में और अहले बैत की तालीमात में नहीं है और उसको मुबाहात के बजाय दीन का हिस्सा बना के पेश किया जाए और बहुत ज़रूरी करार दिया जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि वो चीज़ इंसान को ऐसी बिदअत में मुब्तला कर देती है कि वो दीन से खारिज हो जाता है। क्योंकि सरकार की हदीस है, कुल्लु बिदअतिन दलालतुन। क्या कहने? दलालत वाद से है, स्वाद लाम अलिफ लाम ता तानीस। हर बिदअत जलालत है, यानी गुमराही है। अब हमें देखना यह है कि ये जो कुद्स डे है, यौम कुद्स, जैसे ही यौम कुद्स की बात आएगी हर शिया को मालूम है। क्यों मालूम है? प्रोपगेशन इतना हुआ इसका, किसने किया है? मुल्लाओं ने किया है। खामनाई के मुल्लाओं ने कुद्स डे का इतना ज्यादा प्रोपगेशन किया है कि शिया को इमाम मासूमीन की तारीख शहादत पूरी तरह से याद हो या ना याद हो, उनके बशरी पैकर में उनके नूर के आने की सारी तारीखें याद हो या ना दो, मगर कुद्स डे सबको याद है। तो ये जो कुद्स डे की तरफ मुतवज्जे किया है, अगर इन लोगों ने मुतवज्जे किया और वो सही है तो फिर हम सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कुरान का हुक्म है तो मुझे भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, सबको मानना पड़ेगा, सारे नाजरीन को, सारे शियों को मानना पड़ेगा। अगर ये अहले बैत की तालीमात में है तो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा चैलेंज है कि यौम कुद्स नाम का कोई, ये दो लफ्ज है ना, यौम यानी दिन, बिल्कुल, कुद्स यानी कुद्स, यौम कुद्स नाम की कोई आयत ही नहीं है। क्या बात है? यौम कुद्स, कुद्स का जहां जहां तस्करा है, मस्जिद कुद्स जहां मस्जिद अक्सा है, वहां पर कुद्स का जो तस्करा है यौम कुद्स नाम से, कुरान में उसकी किसी तफसीर में कोई यौम कुद्स का तस्करा नहीं। क्या कहने? अब अगर कुरान में भी तस्करा नहीं है और उसकी तफसीर में भी तस्करा नहीं है तो जरूर अहले बैत की हदीस में होगा जी। हो सकता है कि ये ऐसी चीज हो कि जो कुरान के आयात मुतशाबिहात में से हो या कुरान के हुरूफ मुक़त्तिआत में से हो, तो कम से कम हदीसों में तो जरूर मिलेगा। अब अहले बैत की हदीसों को हम देखते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर सरकार इमाम ज़माना तक जितने इमाम हैं जी, उनकी तालीमात में हमें कहीं भी यौम कुद्स डे का कोई तस्करा नहीं मिलता। क्या कहने? बेशक बेशक। आमतौर से उर्दू में लोग कहते हैं बैतुल मुक़द्दस जी, हदीसों में बैतुल मक़दस या बैतुल मक़दिस ग्रामर के एतबार से आपको मिलेगा। तो ये बैतुल मक़दिस या बैतुल मक़दस जो है जी, ये इससे ताल्लुक रखने वाला कोई यौम
जो माह रमजान के आखिरी जुमा में मनाया जाए, ये रसूलुल्लाह ने शुरू किया। क्या कहने, सवाल है मेरा, नहीं। क्या ये रसूलुल्लाह ने शुरू किया? बिल्कुल नहीं। तो क्या उस जमाने में मस्जिद थी कि नहीं थी? थी। तो क्या वो रसूल के कब्जे में थी? नहीं। तो फिर रसूल ने एक दिन क्यों नहीं मनाया उसको आजाद कराने? है ना? वही मस्जिद दीगर अइम्मा के दौर में क्या अइम्मा के कब्जे में थी? नहीं। तो अइम्मा ने उसको आजाद कराने के लिए कोई दिन क्यों नहीं मनाया? और आखिरी जुमा को जो खामनाई मलून के मुल्ला पूरे जोरों शोर से, शबे कद्र में भी आपको इनमें वो जोश नजर नहीं आएगा, मौला अली के जुलूस में भी नहीं नजर आएगा, और जनाबे खदीजतुल कुबरा की इतनी बड़ी शहादत की तारीख तो यूं ही गुजर जाती है। खामनाई मलून के मुल्ला ना जुलूस निकलवाते हैं, ना सारे आलम इस्लाम को मुतवज्जे करते हैं कि जो रसूल की जौजा हैं उनके लिए आ जाओ। उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा के लिए उनकी शहादत का दिन है आज, उनकी वफात का दिन है। कोई खाम नहीं मलून का उस जोरों शोर से कोई नहीं मनाता। सारा शिया फंड, इमाम रजा के मुल्क का फंड, सारा खुम्स का फंड और सारे डोनेशंस किस तरफ डायरेक्ट किए जाते हैं? एक पॉलिटिकल डे की तरफ। जब कुरान में इसका जिक्र नहीं है, जब रसूल ने दिन नहीं मनाया, जब पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक और 12वें इमाम ने गैबत सुगरा में, उनके 4 सफीरों ने गैबत सुगरा में, और किसी ने भी यहां तक के 1979 से पहले सदियों तक, 14 सदियों तक किसी शिया आलिम, किसी फकी, किसी मर्जा ने नहीं मनाया। सलमान ईमान के 10वें दर्जे मगर अबू जर ईमान के 9वें दर्जे पे थे, मनाए। अम्मार, मिकदाद, क्या कहने, मीसम, बिल्कुल मालिक अश्तर, किसी ने नहीं मनाया। कुमैल, जिनसे दुआए कुमैल है, भाई कोई तो इमाम का सहाबी मिले। अच्छा कोई नहीं तो कम से कम करबला के 72 ने तो जरूर मनाया। ये करबला वालों का दीन है, करबला के 72 ने जरूर मनाया होगा। नहीं मनाया, क्या नहीं? क्या अच्छा, हजरत हबीब ने मनाया होगा कूफे में। फकीह भी हैं, फकीह थे भाई, इतने बड़े फकीह थे, उससे ज्यादा किसको मालूम? उन्होंने मनाया होगा, उन्होंने भी नहीं मनाया। क्या कहने, क्या अच्छा चलो कोई बात नहीं। करबला में बड़ी पाबंदियां थी। करबला के बाद जब जनाबे मुख्तार ने, खुदा जनाबे मुख्तार के गुस्ताख जल्लाद नस्ली पर अपनी लानतें, इसके बारे में इंशाल्लाह हम बाकायदा एपिसोड करेंगे। काफी मोमिनीन ने हमसे कहा है, तो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, तफसील के साथ करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी सीरीज होगी, शायद हमने जितनी भी सीरीज की है उसमें सबसे बड़ी सीरीज होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें उस मुख्तार नामे का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा जो खामनाई की लॉबी ने बनवाया है, जिसमें बहुत सारी गुस्ताखियां हैं, बहुत सारी चीजें सही भी हैं उसमें, लेकिन बहुत सारी गुस्ताखियां भी हैं और बहुत गलत तरीके से डिपिक्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात, अहले बैत की तालीमात के खिलाफ उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मौसीकी के साथ है मेरा, तो ये हम जरूर करेंगे। जनाबे मुख्तार ने करबला के बाद जब इंतकाम करबला लिया, तो उसके बाद तो फिर अब जब उमर साद भी कत्ल हो गया, यजीद तो पहले ही हलाक हो चुका था, है, शिमर भी कत्ल हो गया, हुरमुला भी मारा गया, मौला सज्जाद के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई, आपने मुख्तार के लिए रहमत की दुआ भी कर दी। अब तो जनाबे मुख्तार ने, मौला ने कहा होगा जनाबे मुख्तार से, ए मुख्तार तुमने यजीदियों को तो मार दिया, अब चलो यौम कुद्स मनाते हैं। बिल्कुल भाई उस साल जो माह रमजान आया, भाई बड़ी इबादत है ना ये तो, यौम कुद्स मनाना। यहाँ तक के खामनाई के बाज मुल्ला, हमारे पास इस वक्त सारे सिस्टम्स मौजूद नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, हम लॉकडाउन में यहाँ पर पेंडेमिक सिचुएशन में आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकते, वरना हम दिखाते कि खामनाई के मुल्ला ये कह रहे हैं कि यौम कुद्स मनाना ऐसी इबादत है जैसे शबे कद्र। अब शबे कद्र कहाँ, बिल्कुल। अगर इतनी बड़ी इबादत है तो इस इबादत के बारे में कौन बताएगा? सबसे बड़े इबादत गुजार अहले बैत बताएंगे, और अहले बैत में जो ज़ैनुल आबिदीन
सैयदुल साजिदीन है वो बताएगा। बिल्कुल। चैलेंज है सारे खामनाई के मुल्लाओं को कि बताएं कहीं मौलवी ज़ैनुल आबिदीन ने कभी हुक्म दिया हो कि माह रमजान के आखिरी जुमा में जरूर यौम कुद्स मनाना। कहीं भी नहीं है भाई तो क्या कुछ आजाद था उस वक्त, अइम्मा के कब्जे में था? कहा नहीं। तो फिर क्यों मना रहे हैं आप? अच्छा उसके बाद किसी इमाम ने, अच्छा चलिए भाई, इमाम रजा अलैहिस्सलाम को तो जबरदस्ती मामून चाहता था कि आप बताएं क्या करना है, तो मौला ने कहा था अच्छा चल कुछ करना ही चाहता है तो एक काम कर, यौम कुद्स मना ले। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जा कुछ आजाद कर ले। नहीं ना, सुभान अल्लाह। इमाम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो जब कुरान में हुक्म नहीं है तो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, जब अहले बैत की तालीमात में हुक्म नहीं है और कुरान और अहले बैत ही हिदायत का रास्ता है, क्या कहने, क्या बात, ना गदीर से यौम कुद्स आया, ना करबला से यौम कुद्स आया। अरे हद तो यह है कि सकीफा से भी यौम कुद्स, तो यौम कुद्स आया कहां से? यौम कुद्स डायरेक्ट शैतान की वही से आया है। के दीन में तब्दीलियां करने वाले खामनाए मलऊन पे लानत, बेशुमार लानत। इन्ना शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, शैतान जो है वो अपने दोस्तों पर वही करते हैं। क्या कहने, तो ये वही की नहीं ऐसी बात नहीं है, वो है और है कोई भाई, वो असल में खामनाई ने नहीं शुरू किया, वो तो उन्होंने शुरू किया खामनाई से पहले जो थे। अच्छा तो क्या वो मासूम थे? बिल्कुल नहीं। क्या वो इमाम थे? नहीं। अगर आपने इमाम कहा तो दीन से खारिज, कहा नहीं ये वाले इमाम नहीं, वो वाले इमाम नहीं, कौन से वाले इमाम? कहा मस्जिद में जो नमाज पढ़ाते हैं वैसे भी तो वो उनको भी तो इमाम कहते हैं। तो ठीक है ना, मस्जिद में जिसको इमाम कहते हैं जो आगे खड़ा रहता है नमाज पढ़ाने के लिए, उसकी शराइत होती है। और एक गली में अगर दो मस्जिदें हैं तो दोनों मस्जिदों में अलग अलग पढ़ाएंगे लोग। आपका कहना है कि पूरी दुनिया में एक ही होगा? क्या यहाँ तो एक ही गली की दो मस्जिद में दो हो सकते हैं। पूरी दुनिया में एक तो सिर्फ अल्लाह ही बनाता है। इस दौर में पूरी कायनात का एक ही इमाम है और वो है इमाम मेहदी। हमारे रहबर कौन? मौला मेहदी। हमारे इमाम कौन? मौला मेहदी। हमारे हादी कौन? मौला मेहदी। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मौला मेहदी का। हम किसके ज़हूर के मुंतजिर हैं? मौला मेहदी के। हमारे सारे उमूर शब कद्र में हर साल किसकी बारगाह में आए? मौला मेहदी। तो क्या मौला मेहदी ने कभी किसी शिया से यौम कुद्स मनाने के लिए कहा? नहीं कहा। ये सरासर गुमराही है, क्या कह रहे हैं? ये वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम एंड रिसोर्सेज है। बिल्कुल ये सारे शियाओं को पागल बनाया जा रहा है, कोई वजूद ही नहीं है इसका। कहा रे आप कैसी बात कर रहे हैं? ये वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद से रसूल खुदा मिराज की तरफ तशरीफ ले गए। भाई जो सवालात आ रहे हैं मैं उन ब्रदरान की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आज इंशाल्लाह कुछ तमहीदी बातें अर्ज करने के बाद फिर सवालात इंशाल्लाह लूंगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कहा क्या इन्होंने कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं किसी मस्जिद के बारे में? मस्जिद है ना, अच्छा तो मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद तोड़ दी गई है क्या? यौम कुद्स आप क्यों मना रहे हैं? क्या बात है? मस्जिद को तोड़ दिया गया है? नहीं। मस्जिद की मेहराब तोड़ दी गई है? नहीं। मस्जिद भी तोड़ दी गई है? नहीं। उसका दरवाजा तोड़ दिया गया है? नहीं। उसका गुंबद तोड़ दिया गया है? नहीं। मौला अस्करी के अस्करियन में उनका जिस तारीख को आपके रोजे का गुंबद तोड़ा गया तो आपने अस्करियन डे क्यों नहीं मनाया? भाई दोबारा तामीर भले हो गया, लेकिन वो डे मनाना चाहिए था ना। वाकई अगर आप वो डे मनाते तो ये तो अहले बैत की तालीमात से साबित भी हो सकता था। क्या उनके घर पर हमला हुआ, उनके रोजे पर हमला हुआ, इसका तो शियत से ताल्लुक है ना। जी बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल बेशक। तो ये जो है ये आपने मनाया नहीं, इसका मतलब मामला कुछ और है। जी बिल्कुल। अच्छा ये जो है ये कुछ ये बैत मक़दस ये है कहाँ मसला? कहा ये फलस्तीन में है,
तो वह फलस्तीन में है तो क्या मसला है, मुसलमान कहा नहीं नहीं ये उस इलाके में है जिस इलाके पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया है। ओहो। अच्छा तो ये इजराइल के पास है, कहाँ इजराइल के पास है इसीलिए। अच्छा तो हमने सुना है 2 साल पहले कोई कह रहा था कि हम इस ईद की नमाज बैत मकदस में पढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम था उसका, आपको याद है? सुभान अल्लाह, सुभान आप में से किसी को याद है उसका नाम क्या था? सबको याद है, हाँ? नसरुल्लाह। बेशुमार लानत हो। बेशुमार लानत। अल्लाह ने इसकी नुसरत नहीं की, क्या कहने, अल्लाह ने इसकी नुसरत नहीं की। ईद गई, दूसरी ईद भी चली गई, तीसरी ईद आ रही है, अभी तक नहीं पढ़ पाया। खुद ही लॉकडाउन हो गया। बेवकूफी की बातें हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं ना, बिल्कुल करते कराते कुछ नहीं, हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया। सारे ममालिक जहां जहां पर जी आज परेशानी है, गरीब परेशान है, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो परेशान है। सारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, सारी हुकूमतें ऐलान कर रही हैं हमने सबको सब कुछ दे दिया और मिला किसी को कुछ भी नहीं, है ना। ऐसे ही इन्होंने बैत मकदस में ईद की नमाज पढ़ ली और देखा किसी ने नहीं, छुपके से पढ़ के आ गए। भाई अकेले क्यों पढ़ के आ गए आप? क्योंकि हमने सुना है आप जो दावा करते हैं वो पूरा जरूर करते हैं। क्या बात। क्या जरूर दावा करते हैं? बेशुमार लानत हो मौजूदा पर। क्या सेटलमेंट हो गया आपस में कुछ? आहा, कुछ भी हो सकता है, क्या बात है कि हो नहीं? सकता है। हाँ मैं नमाज पढ़ेंगे वहाँ, अच्छा वहाँ नमाज पढ़ने का बड़ा शौक है। आपके यहाँ मस्जिद नहीं है क्या इलाके में कोई? और अभी हम एक रवायत ऐसी बताएंगे कि अगर आपको नमाज पढ़ने का शौक है तो आपको किस मस्जिद में पढ़ने का ऐलान करना चाहिए था और कब करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बिला वजह के दावे कि उनके कब्जे में है तो हम ले लेंगे और हम आजाद कर लेंगे और छीन लेंगे। अच्छा चलो उनके कब्जे में है, जमीन तो आपको मिलेगी नहीं, उसके लिए जंग करना पड़ेगी। गैबत इमाम में आपको जंग की इजाजत और हुक्म किसने दिया? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आपको उनसे जंग का हुक्म दिया किसने? सही बात है। आपको दिफा की इजाजत है ना। बिल्कुल। इजराइल ने आपके ऊपर मिसाइल अगर मारा, आप मिसाइल पलट के मार सकते हैं, बिल्कुल। मगर आप कहेंगे वहां जाके और कुछ लेंगे, अच्छा लेके हाथ में उठा के बाहर निकल के भाग लेंगे। हाँ क्या करेंगे, सरहद से भागते हुए निकाल ले जाएंगे उसको, क्या करेंगे बताइए, आप करेंगे क्या? बेवकूफी की बातें, बिल्कुल। पगलाया हुआ है कौम को। बेशुमार अरे लानत। ना अली अली हो रहा है ना हुसैन हुसैन हो रहा है, अल्लाह अकबर। बेशुमार मेहंदी पे ये एतराज कर रहे हैं, अलम पे ये एतराज कर रहे बेशुमार हैं, लानत ताजिए पे हो। ये एतराज कर रहे हैं, ताजिए पे ये एतराज कर रहे हैं, हर चीज पे इनको एतराज है। और बैत मकदस आजाद कराने चले हैं। बेशुमार लानत। अरे अपने हाथ को, मफलूज हाथ को बीमारी से आजाद करा लो। नहीं ऐसा नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। तो ब्लास्ट में ऐसा हो गया था ना, तो कोई बात नहीं ना, ब्लास्ट में हुआ था ना। शिफा याफ्ता हाथ ब्लास्ट में हो, चाहे कैसे भी हो, मरज से हो, किसी भी चीज से हो, शिफा दे ले उसको, आजाद क्या कह रहे हैं? हाथ खुद का आजाद नहीं है, चले बैत मकदस आजाद कराने हैं। बेशुमार। अच्छा शुमार लाना। बैत मकदस आप आजाद कराएंगे, जबकि ना वो गिरा ना वो टूटा ना उसका गुम्बद तोड़ा गया। क्या बात है, क्या बात है। और जिन मासूमीन अलैहिस्सलाम के अल्लाह खास तौर से माह रमजान अल्लाह 10 तारीख को सारी दुनिया में यौम जनाब खदीजा मनाना जाएगा। बेशक बेशक। यौम कुद्स मनाने वाले बिल्कुल। कुरान से साबित नहीं कर सकते, बिल्कुल। अहले बैत की हदीस से साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो इस बिदअत पर और इस बिदअत पर चलने वालों पर खुदा की लानत हो। बेशुमार लानत। लोग बेचारे जो मोमिनीन हैं वो अमामे वालों को देखकर, अबाकबा वालों को देखकर, खामनाई के मुल्लाओं को देखकर समझते हैं कि यही शीयत है, हमारा इमाम हमसे यही चाहता है, वो यही समझते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर इमाम चाहता है तो मैं एक अदना सा तालिब इल्म मकतब तशय्यो का पूछ रहा हूं कि हमारा इमाम हमसे यौम कुद्स मनाने की ख्वाहिश कब रखता है, कहां कहां इमाम ने? अच्छा जब यौम कुद्स मनाने को कहा तो उसके कुछ आदाब भी बताए होंगे। क्या बात है। तो आदाब कहां है, उसकी हदीस कहां है भाई? सुभान अल्लाह। आयत कहां है, हदीस कहां है? कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मनाएंगे तो आप अकेले मनाइए, कौम को क्यों बेवकूफ बना रहे? क्या कह रहे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। क्यों मना रहे भाई? कौम आपको ये समझ के आपका एहतराम कर रही है कि आप जो भी बता रहे हैं वही दीन है। जी आप जो भी बता रहे हैं वही दीन है। मौलाए कायनात के खुतबों से वाज़े होता है, जी मौलाए कायनात के अक़वाल से वाज़े होता है कि आलिम हर कोई काबिल एतबार नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ तक कि आलिम को भी उसकी जहालत हलाक कर सकती है। सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। रुब्ब आलिम
आलिमिन कद कतलहु जहला। क्या बात, क्या बात। बहुत से नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूं मैं, क्या? बहुत से ऐसे आलिम हैं जिनकी जहालत उन्हें हलाक कर देगी। तो ये जितने भी कुछ मनाने वाले आलिम बने फिर रहे सब जाहिल हैं। बेशक इनकी जहालत इन्हें हलाक कर रही है। कुछ दे मार्क बर अमेरिका, मार्क बर इसराइल। अच्छा, आप कोई अगर रोके तो अरे इसराइल के एजेंट अमेरिका के एजेंट है। अरे भाई, मगर आपसे ये नारा लगाने के लिए कहा किसने? जब सकीफा के गासिबीन पर लानत होती है तो आप कहते हैं ना 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 मत करिए। क्यों ना करिए भाई, क्या मसला हो गया? ना करिए, शियों की जिंदगी मुश्किल में आएगी। अच्छा, वो कब थे और अब मुश्किल में आ जाएगी। और अमेरिका और इसराइल तो अब हैं, तो अब मुश्किल में नहीं आएगी, है कि नहीं? और दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, तो दूसरों के मिनिस्टरों को बुरा क्यों कह रहे हैं? पूरे मुल्क पे आप लानत भेजेंगे तो पूरा मुल्क आपसे नाराज हो जाएगा ना। अल्लाह ने आपको कब ऐसा करने के लिए कहा है? किसी कुरान की आयत में दिखा दें आप, किसी हदीस में दिखा दें आप कि ऐसा हो? नहीं है। तो क्यों अपनी तरफ से आप अपनी, देखिए ये है शिया जो है इस वक्त, वो बेचारे जानते ही नहीं कि वो बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं जो उनको करना ही नहीं चाहिए। शियत वो है जो कुरान का हुक्म है, जो अहले बैत का हुक्म है। नहीं, असल में तो तकलीद आप करेंगे तो आपको करना पड़ेगी। कौन सी हदीस तकलीद में ऐसा लिखा है कि कुरान और अहले बैत के अलावा जो भी हुक्म दे फकीह उसको मान लो ना? उसमें शर्तें जो हैं, उसमें चौथी शर्त क्या है? मुती अल अम्र मौला, मौला के अम्र का मुती हो। पहले तू मौला के अम्र को दिखा। क्या कह रहे हैं? मौला का अम्र किधर है? यौम कुछ के बारे में कहाँ है मौला का अम्र? कोई अम्र नहीं है, कोई हुक्म ही नहीं है मौला का। क्यों मनाए शिया भाई? पूरी दुनिया ऐसा लगता है शियत यानी खामनई, बेशुमार लानत हो मलून। और शिया एहतजाज मतलब यौम कुछ, लानत है खामनई पर, लानत है सियासी दिन पर। अगर दिन मनाया तो जनाब खदीजा का दिन में उनका रोजा किराया 10 माह रमजान को शहजादी का रोज आलमी पैमाने पर मनाया जाता है। मौला अमीरुल मोमिनीन का जुलूस निकले ना निकले, ये मलून यौम कुछ के लिए अपने पर निकाल रहे हैं ईरान में जी, क्या हम ये मनाएंगे, ये करेंगे, हैं? हद हो गई। अल्लाह अकबर। मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत जैसे मनाई जानी चाहिए वैसे नहीं मनाई। और ये आप इसके लिए यौम कुछ के लिए, क्योंकि ये सियासी एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा ये अगर कोई दिन मनाया जाना चाहिए तो वो कौन सा दिन होगा जिसे आलमी पैमाने पे नहीं, दुनिया के आलमी पैमाने, आलमीन के पैमाने पे, आलमीन में जो दिन मनाया जा रहा है, और खामनाई मलून की वजह से शिया उस दिन को उतने बड़े पैमाने पर नहीं मना पा रहे हैं, वो आलमी दिन करार नहीं दिया जा रहा है। आप जानते हैं वो कौन सा दिन है? वो शहादत जनाबे सैयदा का दिन है। बेशक बेशक बेशक। 3 जमादी सानी, इस तारीख को करार दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यौमे सैयद, यौमे जनाबे सैयदा, यौम फातिमा, फातिमा डे। बिल्कुल। क्या हैसियत है कुछ की जनाबे सैयदा के सामने? न सिर्फ यह कि उस दिन बीबी की शहादत हो गई, सारे आलमीन को मालूम है और सारा आलमीन गिरिया को ना हो, बल्कि उस दिन के बारे में ये मनाने से फायदा ये है कि लोगों को मालूम होगा कि आप शहीद हुई। आज किसको मालूम है कि आपकी कब्र कहाँ है? कब्र मुतहर। आज किसको मालूम कि आपके साथ क्या हो गया? तरह तरह की किताबें आपके खिलाफ लिखी गई, बेशुमार लानत। लेकिन ये खामनई मलून ऐसा क्यों करेगा? ये मलून तो वो है कि जो बाकायदा उसके मरने पर ताजियत पेश करता है उस फजलुल्लाह के, जो हिजबुल्लाह का मेंटर था, जो नसरुल्लाह का मेंटर, हमने दिखाया आपको पिछली मर्तबा गले मिलते हुए, और उसके मरने पर बड़ा जुलूस निकाला फजलुल शैतान का, फजलुल्लाह का। इसने बाकायदा इनकार किया शहजादी की शहादत का। उसके फौरन बाद हम मानते हैं कि ये कुछ है। अगर उसके इस बयान के फौरन बाद उसी साल ऐलान कर दिया जाता कि आज से 3 जमादी उस्सानी को यौम जनाबे सैयदा मनाया जाएगा आलमी पैमाने पर, तो हम समझते हैं कि हाँ ये जनाबे सैयदा से मुखलिस हैं। लेकिन वो दिन नहीं मनाया जा रहा है उस तरह से।
आशूर को तो इंतजाम खुद अल्लाह ने किया है, बिल्कुल बिल्कुल। खुद जनाबे ज़ैनब कुबरा ने किया हाय, हाय, है कि वो आलमी डे अपने आप हो जाता है, बेशक बेशक है ना। लेकिन उसके अलावा दीगर मासूमीन की शहादत का दिन, मसलन हमारी फिक कौन सी फिक है? फिक है जाफरी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर हमें दिन मनाना है तो यौम इमाम सादिक मनाना चाहिए, बिल्कुल इमाम सादिक डे। बेशक बेशक बेशक। और इसमें दूसरों को भी आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के जो फिक के इमाम हैं वो उनको वो इमाम कहते हैं, हम नहीं कहते। वो सारे के सारे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शागिर्द हैं। बेशक बेशक बेशक। और फरमा रहे हैं, तो जब सारे शागिर्द हैं तो वो दिन मनाया जाना चाहिए, वो भी दिन मनाया नहीं जा रहा। अच्छा चलिए, हम गैबत इमाम ज़माना में हैं। जब हम गैबत इमाम ज़माना में हैं तो आपकी जो ये तारीख आती है 15 शाबान, आपके बशरी पैकर में नाजिल होने की, जाहिर होने की, बशरी पैकर में आने की तारीख, उस दिन को मनाया जाए मेहदी डे, क्या बात है, इमाम ज़माना डे, क्या कहने हैं, क्या रहबर डे, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, वली अम्र डे, सुभान अल्लाह, मौला डे, क्या कहने, मास्टर्स डे, हाँ। किसी भी नाम से आप मनाए पूरी बेशक, दुनिया में। बेशक। ये खुद डे क्या होता है? बिल्कुल अकल से पैदल हैं ये बिल्कुल, लोग, बिल्कुल। और ये लोग मक्कार और अय्यार हैं, बेशक। अकल से पैदल दीन के मामले में हैं, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने इस दीन को अकल से मुताल्लिक करार दिया। बिल्कुल। तो किसी ने पूछा कि फला दुश्मन तो आपका हो, तो कहते हैं लोग बड़ा अकलमंद है। इमाम ने कहा ना, वो अकल नहीं है उसके पास, वो शैताना है। क्या बात है, अय्यारी और मक्कारी को शैताना कहा जाता है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल बिल्कुल। ये शैतानत है बेशुमार जो उनके पास है। कुरान और अलैहिस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाए मलून पे लानत, बेशुमार ये लानत। सारे मलून मिलकर ये जो अय्याम मना रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, और अभी जुमा आते हैं, अभी देखिए आप इनके पोस्टर्स आना शुरू होंगे, बैनर आना शुरू हो जाएंगे, बकवास इनकी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने इब्तिदा ही में चाहा कि आपकी खिदमत में अर्ज करें। आइए चले मासूमीन की बारगाह में पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये मालूम करें, असल में कुरान के अंदर देखिए उसका तज़किरा है मस्जिद अक़सा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल लैलम अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू। अल्लाह ने मेराज करवाई कहां से कहां तक? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ठीक है, जिसका अतराफ जो है वो बहुत मुबारक है। मेराज के दिन अल्लाह वहां से लेके गया था। तो इसी आयत में ही जवाब है, इस आयत में ही जवाब है। क्या जवाब है? मिनल यानी फ्रॉम जी। सुभान अल्लज़ी चैप्टर 17 का पहला वर्स, सूरह बनी इस्राइल का पहली आयत। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो पाक और मुनज़्ज़ह वो ज़ात है, सुभान है वो ज़ात के जो अपने अब्द को सैर कराने ले गई। कहां से कहां तक? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। क्या बात, बारकना हौलहू, उसके अतराफ जो है वो बड़ा मुबारक है, ब्लेस्ड है। तो फिर तो आसमान पे कहाँ हुई मेराज? क्या बात है, मस्जिद हराम तो सुभान अल्लाह, सुभान मक्का में है, सुभान अल्लाह। और मस्जिद अक़सा ये कहाँ है? तो कहा फ़लस्तीन में है। तो क्या अल्लाह ने मेराज मक्का से फ़लस्तीन करवाई थी? भाई कुरान में ही जवाब मौजूद है। मिन इला मिनल मस्जिदिल हराम इला, क्या बात है, मस्जिदिल अक़सा आप कह रहे हैं ना, बारकना हौलहू। ठीक है जी। तो अगर यहीं पर मेराज हो गई जमीन पर, तो आसमान का तज़किरा ही क्यों है मेराज में? सुभान अल्लाह। तो फिर क्या माजरा है? तो ये कोई नहीं बता सकता सिवाय मासूम के। जो मेराज पर गया वो बताएगा, क्या कह रहे? या मेराज के पर्दे के पीछे से जो हाथ निकला था वो बताएगा। दुश्मनों पर लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। आप बताएं, कहा नहीं अस्तगफिरुल्लाह, आप बताने के रसूल से भी पहले पहुंच गए थे और हाथ भी निकल आए थे और ये और वो। तो अच्छा ठीक बता किसका हाथ था वो?
अगर मौला अली का हाथ नहीं था तो किसका था? जिब्रील तो पहले ही रुक गए थे। क्या बात है, क्या बात है। वो हाथ था किसका? क्या कहने क्या कहने। या वो हाथ अल्लाह का हो सकता है या अली का हो सकता है। अगर अल्लाह के हाथ माने तो तकसीम के कायल होके काफिर हो गए। अल्लाह को मुरक्कब मान लिया, क्या कहने है ना? बिल्कुल। अच्छा नहीं, हाथ की बात नहीं, आवाज की बात हो। चले ठीक है, आवाज किसकी थी? अल्लाह की आवाज थी, अली की आवाज थी, क्या कहना है ना? अल्लाह आवाजों का खालिक है। तो दुनिया में रसूल के बाद सबसे बेहतरीन आवाज अल्लाह ने कौन सी खाई? जब रसूल के बाद अल्लाह ने सबसे बेहतरीन आवाज ही अली की थी, तो वहां पर आवाज भी अली की थी, जबान भी अली का था, ऐसा भी अली का था, हाथ भी अली के थे। हमारे यहाँ लानत हो इन मुकस्सिर मुल्लाओं पर। हमारे यहाँ की रिवायतों में मुसल्लम है बात कि अंगूठी देखकर आपने पहचान लिया। और मेरा पूरी मैं बयान नहीं करना चाह रहा हूं, बस ये इनकी पोल खोलना चाह रहा हूं। मौला से किसी ने पूछा, मौला वो तो सरकार, लोग कहते हैं सरकार जो है मस्जिद अक्सा गए थे मेराज में, तो मौला मुस्कुराए। सुनो बैत मक़दस बनाने वाले, जलीलो, खबीसो, कौम को गुमराह करने वालों, सुनो। मेरे मौला ने कहा मस्जिद अक्सा क्यों जाएंगे रसूलुल्लाह, जबकि उससे अफजल मस्जिद कूफा है। क्या और नहीं किया आपने? मस्जिद अक्सा से अफजल मस्जिद कूफा है। फिर कहा कि लेकिन उसमें नाम तो मस्जिद अक्सा का है। तो इमाम ने कहा ये वो मस्जिद अक्सा नहीं है जो फलस्तीन में है, ये मस्जिद अक्सा अर्श पर है। अगर बैत मक़दस अर्श पर है, असल बैत मक़दस अर्श पर है, तो जब वहां जाओगे मुल्ला तो मना लेना। यहाँ क्यों मना रहे हो जब इसकी कोई अहमियत ही नहीं है? कहा आपने कैसे कह दिया? अहमियत तो बड़ी है, अहमियत तो हर मस्जिद की है, अहमियत तो है, अहमियत तो है। मस्जिद अक्सा की बड़ी अहमियत है, पहला किबला था, है ना? तो अहमियत तो है, किबला अव्वल। अच्छा, तो तरह तरह से मुल्ला गुमराह करता है। क्या बात, जानबूझ के कहता है कि भाई वहां सरकार गए थे। बिल्कुल नहीं गए थे सरकार, सरकार गए थे बैत मामूर। बेशक बेशक, वहां है मस्जिद अक्सा, वो वाली मस्जिद का जिक्र कुरान की आयत में। बेशक, वरना कुरान की आयत से मेरा यहीं रुक जाएगी, ठहर जाएगी। सरकार खुद इरशाद फरमाते कि ये मस्जिद क्या है और मस्जिद कूफा उससे अफजल है, बाकायदा हदीसों में। लेकिन मैं आज उस हदीस की अरबी मतन नहीं पेश करूंगा। मैं आज आपकी खिदमत में, खास तौर से नौजवानों की खिदमत में, एक ऐसा कीमती तोहफा मैं देने जा रहा हूं कि जो इशारतन विलायत मीडिया में हमने दिया था जी, लेकिन आज मैं उसका मतन पढ़ के एनालिसिस भी कर रहा हूँ। क्या बात, उसका मतन हमने बयान गालिबन किया था, आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका। क्या बात है। सुनिए आप, रिवायत किससे है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु रिवायत कहाँ है? तमाम मोतबर शिया मुसन्निफीन और मुअल्लिफीन ने लिखी है, जिनमें से किसी ने भी कुछ दे नहीं मनाया। पहला हवाला दे रहा हूं मैं, बिहारुल अनवार, अल्लामा मजलिसी ने 2 जिल्दों में इसका तस्करा किया है इस हदीस का। एक जिल्द नंबर 80, दोनों हमारे पास मौजूद है, एक जिल्द नंबर 97। क्या बात है, क्या वॉल्यूम 80 एंड वॉल्यूम 97 बिहारुल अनवार। कौन से अल्लामा? अल्लामा मजलिसी, जिनकी खाली एक किताब बिहारुल अनवार 110 जिल्दों में। और वो इतने बड़े आलिम हैं कि उनकी जिंदगी का खुलासा करें तो ये लगता है कि दिन में 50 सफ़े ये लिखा करते थे। 50 सफ़े लिखते थे तो पढ़ते कब थे? क्या बात, खाते पीते कब थे और सोते कब थे? उसके अलावा जब ये लिखते थे तो हदीसें जमा करने के लिए जो इनके सफर का तस्करा मिलता है, वो सफर कब करते थे, नमाज कब पढ़ते थे, हज के लिए कैसे जाते थे, ज़ियारत के लिए कैसे जाते थे, सब अपनी जगह। बड़ी मोजाती शख्सियत है इनके, अल्लाह मजलिसी की। बड़े अजीब अजीब काम किए इन्होंने।
मुकस्सिरीन के मुंह पे बहुत सारे जूते भी मारे। अलबत्ता अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने उस दौर में तमाम चीजों को यकजा कर लिया अहले मारिफत के लिए। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, आप आज की तारीख में भी जाएं, बहुत सी नहरें और दरिया ऐसे हैं जिसके किनारे छन के रेत और बालू के साथ सोने के बारीक बारीक ज़र्रात आ जाते हैं। भाई उसका पता अगर लोगों को चल जाए तो फिर कितने अमीर हो जाएं। तो क्या करते हैं वहां लोग, जिनको पता चल जाता है वो जाके वो सारा रेत और सारा बालू उठा के ले आते हैं, फिर उसको छानते हैं कि उसमें से सोना निकलेगा। तो रेत ज्यादा होती है, सोना होता जरूर है, अब उसका आला होता है उनके पास जिसके जरिए वो रेत को हटा देते हैं, सोना खालिस बच जाता है उनके पास। उसी तरह आप हीरे की कान में चले जाएं, कोयला ही कोयला मिलेगा, थोड़ा बहुत हीरा मिलेगा। जितने भी जवाहरात हैं सबका यही हाल है कि नहीं? तो उसी तरह से अल्लामा मजलिसी ने सब कुछ जमा कर दिया। जो नजर रखते हैं जौहरी हैं वो उसमें से सोना निकालते हैं। और इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि आगे यह किताब जाये न कर दी जाए। बहरहाल तो उन्होंने जिल्द नंबर 80 और जिल्द नंबर 97 दो जिल्दों में इसको लिखा है। देखिए फिर सवालात का सिलसिला मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं लूंगा, बस काफी वक्त हो गया, 40 मिनट हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा इस मजमून को समेटूंगा फिर सवालात आपके लूंगा। तो दो जिल्दों में लिखा है, एक बिहार उन्माद, दूसरा वाला वसाइल शिया शेख हुर्रे आमली, 5वीं जिल्द में उन्होंने तस्करा किया। क्या बात है, ठीक है। मुस्तदरकुल वसाइल शेख मुहद्दिस नूरी जी। एक शख्स बहस कर रहा था तशहुद की बहस में, जैसे ही मैंने शेख मुहद्दिस नूरी की किताब मुस्तदरकुल वसाइल से तशहुद दिखाया उठ के चला गया। क्या बात है, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता था। उन्होंने तीसरी जिल्द में तस्करा किया। तहजीबुल अहकाम शेख तूसी, उन्होंने तीसरी जिल्द में तस्करा किया। और काफी शेख कुलैनी, उन्होंने भी तीसरी जिल्द के सफा नंबर 491 और 492, 491 के आखिर में ये रिवायत शुरू होती है आखिरी पैराग्राफ से, और 492 पे ये पूरी रिवायत है। अजीब व गरीब रिवायत है, सुनिए रिवायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा रजुलुन इला अमीरिल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक शख्स अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया। वह हुआ फी मस्जिदिल कूफा, जबकि आप मस्जिद कूफा में थे। आने के बाद उस शख्स ने मौला को सलाम किया। फकाला अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए मौला अमीरुल मोमिनीन आप पर सलाम हो। ठीक है, मौला पर उसने सलाम किया। मौला ने फरद डाल है, मौला ने उसके सलाम का जवाब दिया। फकाला, उसने कहा अरद तो इला मस्जिदिल अक्सा, मैंने इरादा किया है कि मैं मस्जिद अक्सा जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या इरादा किया है कि मैं मस्जिद अक्सा जाऊं, मस्जिद अक्सा जाऊं। अरद तो इसलिए मैंने ये इरादा किया अन उसल्लिम अलैक, कि मैं आपको सलाम करूं। क्या बात है, वद्या का, और मैं आपसे विदा ले लूं। क्या बात है, क्या कहने, यानी ये अदब और तहजीब वाला शिया है कि सफर करने से पहले अपने मौला को ढूंढता हुआ मस्जिद कूफा आया, और आने के बाद मौला को सलाम किया और कहा कि मौला मैंने चाहा कि आपको सलाम करूं। क्या बात है, और आपसे विदा ले लूं। अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं हम अलविदा या हुसैन नहीं कहेंगे, अजीब पागलों का टोला है ये। लब्बैक या हुसैन भी कहना चाहिए और अलविदा या हुसैन भी कहना चाहिए। सियारत विदा है कि नहीं? और ये शिया अपने मौला से सफर पे जा रहा है तो कह रहा है मौला मैं विदा लेने आ रहा हूँ, तो हमेशा की विदा थोड़ी होती है। तो वैसे ही जब अय्याम अज़ा जाने लगते हैं तो मोमिनीन कहते हैं अब उस तरह से फर्श अज़ा नहीं बिछेगा जैसे 2 महीना 8 दिन बिछा, इसलिए विदा करते हैं। ये पागल जो है वो उसको इशू बना लेते हैं। खैर ये पागलों का टोला तो हर वक्त हर दौर में रहा है। अब उसने ये कहा तो मौला ने कहा कि अच्छा तू क्यों जाना चाहता है मस्जिद अक्सा? बिल्कुल। तो उसने कहा मौला मैं जाना चाहता हूं मस्जिद अक्सा ताकि मैं फजीलत पाऊं। मैं फजीलत हासिल करने के लिए, अल्लाह का फजलो करम हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा जाता हूं, उसका सफर इख्तियार कर रहा हूं। क्या बात है। तो अब सुनिए, अब तो अमीरुल मोमिनीन को उसको मुबारकबाद देनी चाहिए थी, या कहना चाहिए था रुक जा, ठहर जा, माह रमजान रुक जा, आखिरी जुमा ऐसा सफर इख्तियार करके आखिरी जुमा को वहां पहुंच, फिर यौम कुद्स मनाना उधर जाके।
हैं? क्या सुभान अल्लाह, या चलिए वहां ना जाए, यहीं पहले यौम कुद्स बना ले, फिर चले जाना। क्या? ना, यौम कुद्स का कोई तस्करा ही नहीं है। बिल्कुल। बात मस्जिद अक्सा की हो रही है। अच्छा, इमाम को मुबारकबाद ही दे देनी चाहिए। क्या कहना तो क़िबला अव्वल को जा रहा है, क्या कहना तो मस्जिद अक्सा को जा रहा है, क्या कहना तो बैत मक़दस को जा रहा है। मौला ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्या कहने, बल्कि मौला ने कहा, हुक्म दिया, अम्र दिया, सीगा अम्र इस्तेमाल है और फाए फौरी है। मौला ने कहा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम फबे राहिलतक, फबे राहिलतक, तू अपनी सवारी को फौरन भेज दे। क्या बात है, क्या बात है। वह कुल जादक, और जो तूने सफर का सामान खाने पीने का मुहैया किया है वो सब तू यहीं खा जा। क्या कहने, होय 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 होय। मस्जिद अक्सा जाने वाली सवारी को भेज दे क्या बात है, और क्या- खाना खा जा। वसल्ले फी हाज़ल मस्जिद, ओहो। और वहां क्या फजीलत हासिल करेगा, इस मस्जिद में नमाज पढ़ के फजीलत हासिल। अब मौला ने ऐसा हुक्म, मौला ने ऐसा हुक्म किया। चले भाई, मैंने अभी मतन पेश किया है, हवाले दिए जिल्दों के, जितने खामनाई के मुल्ला आप सब तक पहुंचाइए। अगर जो मुझे न्यूट्रल लोग भी सुन रहे हैं वो जाएं अपने इलाके की मस्जिद के जो मुल्ला हैं उनसे पूछें कि भाई ऐसी कोई हदीस है, ऐसी हदीस लेकर आए। अगले सेशन में कल तक लेकर आ जाएं हदीस। इंशाअल्लाह मैं कल आपकी खिदमत में इसकी मजीद तफसील बयान करूंगा कि मौला ने ऐसा क्यों कहा। सुभान अल्लाह। मुल्ला तो कह रहा था कि यौम कुद्स बनाना चाहिए, बड़ी अफजल मस्जिद है, बड़ी मस्जिद अक्सा, क्या कहना, और मेराज वहीं से हुई थी। ये सरासर शिया अकायद के खिलाफ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम वो प्रोग्राम करेंगे, विलायत, शियत और खामनाइयत, उसमें सारी चीजें खोल के रख देंगे और ये भी बताएंगे कि ये क्या सियासत थी जिसकी वजह से इन्होंने ये शुरू किया। तो अब आप जो है वो सवालात पेश कर सकते हैं। एक सवाल जो मेरे पास आया था और मैंने बीच में कहा था कि मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं वही वाला सवाल ले लेता हूं। देखिए, ये सवाल आज के एपिसोड से मुताल्लिक नहीं है। एक मुल्ला है शहीद अमीनी, उसने इमाम बारगाह के लिए गुस्ताखी करते हुए ये कहा है कि नौजुबिल्लाह ये कम्युनिटी सेंटर की तरह है और यहाँ नजीस हालत में भी खवातीन जा सकती। बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत हो। देखिए, इसका तफसीली जवाब तो मैं इंशाल्लाह ये क्लिप जो आपने भेजी है लिंक, मैं उसको देखकर और इंशाल्लाह कल तफसीली जवाब दूंगा, या अगर ज़रूरी हुआ तो इस पर पूरा एपिसोड हम कर लेंगे कि एक बड़ा गुस्ताख शख्स है जिसने ये कहा है। सबसे पहले तो ये आयते तथहीर के खिलाफ बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? इमाम बारगाह, लफ्ज इमाम ताहिर है कि नहीं? आप बताएं, लफ्ज इमाम ताहिर है कि नहीं? कौन से इमाम की बात हो रही है? इमाम बारगाह किसकी इमाम बारगाह होती है? 12 इमामों में से किसी की होती है ना? बिल्कुल है कि नहीं? इमाम बारगाह मौला से मंसूब होती है ना, शहजादियों से मंसूब होती है। तो ये सबके सब खानदान कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने अहले बैत से क्या कहने, हर तरह के रिश्ते को दूर रखने की बात कही है। क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई, ये जो इस मलून ने सेंटर बनाया होगा वो कम्युनिटी सेंटर होगा, और इसका जुमला ये बता रहा है कि ये खुद भी नजीस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नजीस हालत में ही ऐसी नजीस बात कर सकता है। क्या कहने, बेशक। और दूसरी बात, कुरान में जितने भी शायरुल्लाह हैं सबके एहतराम की बात कही गई। इस मलून से टेक्निकल सवाल ये करिए कि इमाम बारगाह शायरुल्लाह है कि नहीं? क्या कहने, क्या अब उसने किस पस मंजर में बात कही है सुनना पड़ेगी, लेकिन उससे टेक्निकल बात करें। जैसे हमारे यहाँ पर एक मुल्ला जाके बहुत बड़ा मुल्ला बन गया है, यूके है, मोहम्मद अब्बास, ये जकी बाकरी का साथी है, उसी के गांव का। जी जी जी। हैं, उसने क्या कहा था, आप कौन होते हैं अपनी तरफ से कपड़ा लाने, अपनी तरफ से लकड़ी लाने वाले, अपनी तरफ से पंजा लाने वाले? कहने आलम है चूमो। अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत हो मलून बहुत पर। सारे जो है लोग हैरान परेशान हो गए कि शिया तो बचपन से कपड़ा खुद ही लाते हैं, लकड़ी खुद ही लाते हैं, पंजाबी खुद ही बनाते हैं चांदी से। कोई आसमान से ना पंजा नाजिल होता है ना लकड़ी नाजिल होती है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐसी बकवास क्यों कर रहा है?
तो कहा कि नहीं है। फिर अब तो बोले कि भाई आलम तो बनता ही ऐसे है। तो कहा हाँ मगर उसमें नाम लिखा होना चाहिए, और नाम अगर लिखा है तो नाम का एहतराम है और किसी चीज का एहतराम नहीं। तो एक बुजुर्ग बड़े होशियार थे, अक्लमंद, उन्होंने खड़े होकर पूछा, अच्छा जरा ये बताइए कि ये जो बनाया है और निस्बत अलम को दी है तो ये शायरुल्लाह है कि नहीं? अगर कहता नहीं है तो वहीं उतारते खींच के मारते लोग। और कह दिया हाँ तो फिर शायरुल्लाह की जितना ताजीम करें और जितना चूमे कम है। बस ये जो शख्स है इसने भी जो कहा है, अमीन शहीदी ने, उसने जो कहा है इंशाल्लाह इसका सजेस्ट करेंगे कल। वैसे जहां तक मैं जानता हूं, मुझे नाम सुना हुआ लग रहा है, गालिबन ये वहदतुल मुस्लिमीन नाम की कोई सियासी पार्टी इसने बनाई थी। खामनाई का मुल्ला है ये, अब मुझे याद आ गया ये खामनाई का मुल्ला है। तो बहरहाल इससे टेक्निकल सवाल ये करें कि इमाम बारगाह शायरुल्लाह है कि नहीं? अगर शायरुल्लाह है तो शायरुल्लाह की ताजीम क्या है? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या नजीस हालत में जाना ताजीम है या नजीस हालत में दूर रहना ताजीम है? ये सवाल का हो गया जवाब। अब इंशाल्लाह तफसीली हम कल क्लिप देखने के बाद फिर बताएंगे आपको। और कोई सवाल हुआ आप हजरात की खिदमत में, हम उसका भी जवाब पेश करते हैं। गालिबन वक्त काफी हो गया है। और कोई सवाल हो तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप तमाम मोमिनीन के शुक्रगुजार हैं कि जो मुस्तकिल आ रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और इन प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, सवालात भेजते हैं और हम उन सवालात के जवाबात देते हैं। जी व्हाट्सएप पर भी जो सवालात आए हैं उसमें से हम देखते हैं कि किस सवाल को हम अब ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक ने ईदैन के हवाले से सवाल किया है कि ईद जो आएगी उसके लिए आपने कहा था कि आप ईद में हुज़्न और गम की बात बताएंगे। इंशाल्लाह हम इस पर पूरा एपिसोड करने वाले हैं जी कि आले मोहम्मद ने ईद को क्या कहा है इंशाल्लाह। तो उस वक्त हम इसका जवाब देंगे उस एपिसोड में। और कोई सवाल ना हो तो आज के प्रोग्राम को यहीं पर कंक्लूड। एक सवाल और रह गया है, गालिबन मुझे इस वक्त मिल नहीं रहा है। व्हाट्सएप पर ही किसी ने भेजा था। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल ये सवाल जो है वो अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब क़िबला के हवाले से है कि उन्होंने जो हक बयानी की, उसके बाद किसी ने एक वीडियो भेजी है जिसमें सवाल ये किया है उसने कि सवाल उसने ये किया है, ये सवाल किसी खामनाई मलून के किसी एजेंट ने किया था उनसे, लिहाजा वो मौलाई हैं। उन्होंने मुझ तक सवाल भेजा है कि जिसमें उनका एक वीडियो कट करके दिखाया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ हर जगह मैं ही छाया हुआ। तो ये क्या ऐसा जुमला उनको ज़ेब देता है? ये सवाल किया। चलिए, आप खामनाई मलून को रहबर कहें इमाम के होते हुए तो आप सही हैं, जबकि रहबर मौला मेहदी है। आप मौला मेहदी के होते हुए उसे वली अम्र कहें। बेशुमार। आप मौला मेहदी के होते हुए जिस कासिम सुलेमानी की आप बात कर रहे हैं, जो खामनाई की बैत लेता था, जिसने कहा था इमाम ज़माना के वजूद को बचाने से ज्यादा ये निज़ाम खामनाई मलून विलायत फ़क़ीह के निज़ाम को बचाना, उसकी बेटी का वीडियो हमारे पास मौजूद है जो खामनाई को उसके सामने कह रही है मौला ये मान। आप कहते रहे उन्होंने नहीं कहा, तो उसको टोकना तो चाहिए कि भाई मौला तो इमाम मेहदी है, तो मुझे क्यों मौला कह रही है? और यहाँ पर वो भी जवाब हो जाएगा कि जो हमसे पूछ रहे थे कि आप कासिम सुलेमानी के बारे में क्यों ऐसा कहते हैं। खैर, उसकी बेटी ने कहा बाकायदा मौला ये मन, तो ये आप उसको कहें मौला तो कुछ नहीं, वली अम्र कहें कोई आवाज नहीं उठाता, आप जो है उनको रहबर कहें कोई आवाज नहीं उठाता, वो जायज को हराम और हराम को जायज कहे कोई आवाज नहीं उठाता। ये जो आप क्लिप काट के भेज रहे हैं, जवाद नकवी मलून ने मजलिस की शान में गुस्ताखी की, आपने कुछ नहीं कहा। इमाम हसन की शान में गुस्ताखी की, आपने कुछ नहीं कहा। इमाम हसन का कातिल का आपने वीडियो, उसने
न जाने और क्या क्या जनाब खदीजतुल कुबरा से लेकर अल्लाह शिया अकबर, मुसलमात अल्लाह के बारे में क्या क्या बकवास किया आपने नहीं अल्लाह अकबर, देखा है ना। बेशुमार लानत मन उन पर। बहुत जमाने से इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो खामनाइयत को एक्चुअली अपना उसका मजहब शियत नहीं है, खामनाइयत है है ना, ये खामनाइयत पे चल रही है। खामनाइयत पर चलने वाले जितने भी इदारे मसलन मदरसे कायम, अब ये नाम आए तो खड़ा हो जाना चाहिए, ये जो कायम है ये जो नाम से कायम किया इन्होंने मदरसा, ये मदरसा जो है मदरसा खुमैनी होना चाहिए इसको, या मदरसा खाम नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। ये क्या करते हैं, हक और बातिल मिक्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी बड़ी अच्छी अच्छी हदीसें बेचते हैं, कभी बड़े तबर्रुक की हदीसें बेचते हैं, कभी बड़ी मजलिसों की हदीसें बेचते हैं, कभी जनाब मुख्तार के हवाले की बातें करते हैं, कभी उलमाए सू के खिलाफ हदीसें बेचते हैं, कभी कमजनी के फेवर में हदीसें और बाकायदा वीडियो बनाते हैं, और कभी खामनई की तारीफ शुरू कर देते हैं। ये हक और बातिल को मिक्स करते हैं। सुनो मदरसे वालों, ला तलबसुल हक्का बिल बातिल, ये सीधा अमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमको बेवकूफ ना बनाओ। मदरसा चलाने का कोई अल्लाह ने वाजिब नहीं करार दिया मदरसा चलाओ, चाहे हक और बातिल को मिक्स करना पड़े। मत लो खामनई से फंड, चलाओ अल्लाह के लिए मदरसा, तो हम तुमको जाने। बहरहाल तो ये लोग जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। ये सारे लोग मिलजुल कर और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के, ये अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब के खिलाफ मुख्तलिफ तरह के मीम्स बना रहे थे, मुख्तलिफ तरह से गुस्ताखियां कर रहे थे। तब तो आप कुछ नहीं बोले, और खास तौर से मीडिया पर आकर इमाम हसन को जहर देने वाली की तारीफ की गई, आप लोगों ने क्लिप बनाकर मजम्मत क्यों नहीं की। शहजादी को अजियत देने वाले, जुल्म करने वाले, उनका हक गस्ब करने वाले, उनके कातिलों को मुकद्दस कहा गया, आपने क्लिप नहीं बनाई। एक ही तो शेर पैदा हुआ इतने दिनों में मीडिया पर, जिस शेर का जमीर जिंदा था, जिसे अल्लामा ज़मीर अख्तर कहते हैं, सलामत रखे अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने बहुत एहसन तरीके से जो हक था वो बयान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ रसूल ने जो हुक्म दिया है मजलिस में वही बयान होगा। सैय्यदो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, इसका हुक्म है। ये जो क्लिप काट के किसी ने भेजी है, ये पुरानी क्लिप है बिल्कुल, और ये उन्होंने उस वक्त कही थी जब उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की जा रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि तुम जो ये कह रहे हो कि मैं शियत से खारिज हूँ, तुम जो ये कह रहे हो कि मैं बहुत बदनाम हूँ, तुम जो ये कह रहे हो मुझे जानता कौन है, तो मैं मौला के करम से आलमी शोहरत याफ्ता हूँ। मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, 1000 किताबें मैंने लिखी हैं, 19 साल की उम्र में पहली किताब आई। फिर उन्होंने कहा कि और अगर आज तुम उठा के देख लो तो जब कोई फेसबुक नहीं जानता था क्या है, यूट्यूब नहीं जानता था क्या है, इंस्टाग्राम क्या है नहीं जानता था, ये सब उन्होंने कहा। फिर कहा कि मैं उस पर छाया हूँ, और मौला के इस फजाइल बयान करने वाले, अहले बैत के दिफा करने वाले इस आलिम खैर ने न जाने किस तरह से ये बात कही कि अल्लाह ने कहा अब हम दुनिया को दिखा भी देते हैं कि हर जगह आप ही छाए हुए। और अब आप जिस न्यूज़ फीड को देखें, वहाँ यूट्यूब पे देखें तो अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब, फेसबुक पे देखें तो अल्लामा ज़मीर अख्तर। मोमिन और अली वालों का दिल खुश हो जाता है, खामनई वाले और मुनाफिकीन का कलेजा जल के कबाब हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं और अर्ज करना चाहता था, लेकिन बस इतना कहूंगा कि आपने रजस सुना है, रजस जैसे कहा था नहीं, लेकिन बहरहाल अपने बारे में ऐसा कहना जेब नहीं देता। रजस जब दुश्मन के सामने पढ़ा जाता है ना, तो उसमें अपने फजाइल बयान किए जाते हैं, मगर अंदर गुरूर नहीं होता, वो सिर्फ दुश्मन को जेर करने के लिए बयान किया। मुझे भी अल्लामा साहब के लहजे में वही बात है। बहरहाल तो इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो बताइए, वरना फिर हम आपके बड़े मशहूर, बहुत ममनून हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बर वक्त आ जाते हैं और इस वक्त तक हमें सुनते हैं सब्र और सुकून से, और अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई करते रहते हैं। मौला हम सबको, मुझे और आप सबको, कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमाए। एक गालिबन कोई सवाल आया है, अर्जेंट है, लिहाजा मैं देख रहा हूँ अगर वो सवाल मुझ तक पहुँच जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले
मोहम्मद वाजिल फजल। अगर आप नीचे से बयान कर दें तो कोई बात नहीं, मैं सब सुनकर ही जवाब दे देता हूँ उसका। गालिबन ये सवाल जो है तब उसका तफसीली जवाब है। लाइए दीजिए, ये सवाल दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका जवाब देता हूँ। एक और बाबा से बुलंद सलवात इनायत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजहम गालिबन हुसैन अली साहब का सवाल है जी। अगर कोई शख्स जो अपनी तकलीद करवाता है और उसके फतवे शहादत सालिसा पढ़ना जायज़ है और जुम्मा इमाम का हक़ है, जो कुछ भी फतवे वो देता है वो हदीस मासूमीन से देता है, क्या उसकी तकलीद की जा सकती है? हुसैन अली साहब, हदीस तकलीद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस तकलीद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उस हदीस तकलीद में जो 4 शर्तें हैं हम पहले ही बयान कर चुके हैं, अगर उस पर कोई पूरा उतरता है तो उसकी शख्सी तकलीद की नीयत नहीं, बल्कि उसके जरिए कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तकलीद, क्या ये कहने नीयत क्या हो। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन शियत इल्म का मजहब है, अंधी तकलीद किसी की भी नहीं हो सकती। क्या कहने, अब यहाँ पर और एक चीज है कि बहुत से लोग जो हदीस तकलीद के हवाले से इल्मी बहस करते हैं, उसके रावियों के हवाले से, खुद तफसीर इमाम हसन अस्करी उसका पहला जो मसदर है वहीं से ये मतन लिया गया है, अल-इहतिजाज वगैरह में वहीं से आई है। इस पर तफसीली गुफ्तगू हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। या जो छठे इमाम की हदीस है जिसमें इय्याकुम तकलीद का लफ्ज़ है, तो ये जो हमारे मोमिनीन भाई हैं जिनका एक दूसरा नज़रिया है रुजू के हवाले से, तो इंशाअल्लाह हम इस पर तफसीली गुफ्तगू ज़रूर करेंगे जब हमारा ये एपिसोड आगे बढ़ेगा, विलायत, तफक्कुह, तकलीद और रुजू। विलायत अली साहब सलाम, या अली मदद, वालेकुम अस्सलाम वाला अली मदद। आपने जन्नतुल बकी के एपिसोड 4 में एक हदीस पढ़ी थी कि गैर मासूमीन अगर कहीं हुकूमत करे तो वहाँ नमाज न पढ़ाए, इसका हवाला हो सके तो बताएं इंशाअल्लाह। फिर चूँकि हमने कहा कि हमारे पास जो है सिस्टम वगैरह नहीं है, सारी किताबें इस वक्त मैसर नहीं हैं, और अगर किताबें हों भी तो उसको ऑन स्क्रीन हमारे लिए दिखाना, इक्विपमेंट्स वगैरह उसके अभी मैसर नहीं है। इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपको वो दिखाएंगे और ज़रूर इंशाअल्लाह उसकी तफसील बताएंगे। वो 4 शर्तें तो ज़ियारत गदीर में गवाही है कि वो मौला के लिए हैं। हुसैन अली साहब, आपका सवाल जो है वो मैं समझ गया हूँ। गालिबन आप जो है वो इय्याकुम तकलीद, जो इमाम ने कहा तकलीद से बचो छठे इमाम की, उस हदीस के गालिबन आप कायल हैं। जो खुतबा गदीर में जो है, खुतबा गदीर में ये शर्त नहीं है। खुतबा गदीर में फ़क़ल्लिदू हो दीनकुम, उसके जो लफ्ज हैं, यानी मौला अली की जो तकलीद का हुक्म है, मौला अली ही दीन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गैर मासूम की शख्सी तकलीद नहीं है। उसका काम एक इस तरह से है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी भी खतीब को सुन रहे हैं, किसी भी आलिम को सुन रहे हैं, या उसकी किताब को पढ़ रहे हैं जिसमें वो मौला का कौल आपको बता रहा है। जी जी। अगर आप अरबी नहीं जानते हैं तो आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तो तर्जुमा करने वाला भी तो गैर मासूम है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये उस तरह से। अलबत्ता जो 4 शर्तें हैं वो मासूम में नहीं हो सकती। रीजन क्या उसमें? फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनल लिनफ़्सिही, जो नफ्स पर काबू पाने वाला हो। मासूम को नफ्स पे काबू पाने की जरूरत नहीं है, चूंकि वो नफ्सुल्लाह हाफ़िज़ल लिदीनिही, वो अपने दीन की हिफाजत करता हो। क्या कहना है? मासूम खुद दीन है। अब जो तीसरी शर्त तो हो ही नहीं
नहीं सकती कि मासूम के मुतालिक हो, मुखालिफल ले हवा हो, अपनी ख्वाहिशात की मुखालिफत करता हो। इनकी ख्वाहिशात के लिए तो अल्लाह कुरान में कह रहा है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, चाहते ही नहीं मगर वो जो अल्लाह चाहता है। मुती अल अम्र मौला हो, अगर मौला से अल्लाह मुराद लें तो वो वाली ली जा सकती है शर्त। लेकिन बहरहाल इस पर मैंने कहा कि बेहतर यही होगा, मुनासिब यही होगा कि हम उस पर गुफ्तगू करें। अलबत्ता जो लोग इन चीज़ों की वजह से, जिसमें खुतबा गदीर में मौला अली की तकलीद का हुक्म है, मुल्ला डंडी मारता है और कहता है, अगर कोई मोमिन कहता है भाई आप किसकी तकलीद में, उसने कहा हम फलां की तकलीद में, उसने कहा फलां की, आप कहा इमाम ज़माना की, तो वो हंसते हैं बाकायदा उस पर, उसका तमस्कुर उड़ाते हैं। एक्चुअली वो आपका तमस्कुर उड़ा सकता है कि आप अंधी तकलीद कर रहे हैं। फिर वो हंस के पूछते हैं इमाम ज़माना ने कोई तौज़ील मसाइल लिखा है, तो वो आपका मजाक उड़ा सकता है कि आपके तौज़ील मसाइल में खाली कुरान और हदीस से ही लिखा है या उनकी अपनी राय भी शामिल है। ना उड़ाइए, जब मौला अली की तकलीद का हुक्म है तो इमाम ज़माना की तकलीद भी की जा सकती है। अपनी तरफ से बकवास ना कीजिए। बिल्कुल। और तकलीद कोई पूरा छियत नहीं है, तकलीद एक ऑप्शन है। बिल्कुल। उससे पहले रुजू है, उससे पहले तफक्को है। क्या कहना और है? हर शिया को तफक्कहू फी दीनिकुम का हुक्म है। क्या अपने कहना? दीन में तफक्को करो। ये एक अलग बहस अलग तरफ चली जाएगी। सुभान अल्लाह, तो सुभान जो अल्लाह। इसके कायल हैं कि गैर मासूम की तकलीद नहीं हो सकती छठे इमाम की इस हदीस के मुताबिक, बहुत उनका एक अपना नजरिया, उस पर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। किसी का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। गालिबन काफ़ी वक्त हो गया है, हमने सवाल भी काफ़ी ले लिए हैं। अब बस अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी इसकी तफसील बाकी है। एपिसोड 2 कल बैत मक़दस यौम कुद्स के हवाले से हम कल लेकर हाजिर होंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।